जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में यूपी पुलिस में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न है। जैसे देखिए तो दिया है कि 1372 के पावर कितना है 134 का इकाई अंक कितना होगा। क्या निकालना है? इकाई अंक। तो इकाई अंक जब भी निकालना हो तो घात में जो संख्या रहता है ना, घात में जो संख्या रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं और 4 से भी भाग देते हैं अंतिम दो संख्या में। तो 4 से भाग देंगे, अंतिम कितना है 34 है ना, अंतिम दो संख्या कितना है 34 दिया तो भाग देंगे तो 4 बटे 32, शेष कितना है जी 2 आया। तो हमेशा शेष ही पता करेंगे कि शेष कितना आएगा। अच्छा, अब संख्या देखिए तो कितना 1372 है ना, तो इकाई अंक को छोड़कर बाकी जो होगा इसको छोड़ देंगे। इकाई अंक कितना दिया 2 है ना, 2 है तो 2। अब इस शेष कितना है 2 आया तो इसके पावर 2 बैठा देंगे। अब 2 के पावर 2 का मान कितना होता है 4 होता है। 2 के पावर 2 का मान कितना है, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए तो अगला सवाल है हमारा कि इतना दिया इसके पावर उतना दिया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अंतिम अंक 2 अंक कितना है 82 है ना, इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 2 आएगा। शेष कितना आएगा 2। अब यहाँ देखिए 9 दिया है ना, इसके इकाई अंक में कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 के पावर कितना लिख देंगे 9 के पावर 2 यानी 99 81 होता है ना, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया, जो ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर बी में है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखिए तो आगे क्वेश्चन है कि इसके पास इतना पर इतना फिर इतना दिया, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी इकाई अंक निकाल लेंगे, इसका भी इकाई अंक निकाल लेंगे और इसका भी इकाई अंक निकाल लेंगे। और निकाल कर क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। देखिए एक नियम होता है कि 0 हो या 0 1 5 और 6, इसको याद कर लीजिएगा 0 1 5 6। अगर ये संख्या रहे जिस कोई भी संख्या की इकाई अंक में चारों में से कोई अंक रहे, इसके पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक सेम रहता है। बात समझ में आया, चेंज नहीं होता है। यार देखिए 5 है ना, 5 के पावर इकाई अंक में 5 दे दिया, 5 के पावर कुछ भी रहे इसका इकाई अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। ये 6 दे दिया है ना, 6 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 6 आएगा। 1 के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 1 क्या आएगा। और इसका गुणा से कराना है ना तो गुणा करा दीजिए, 5 6 30 से कम 30, इकाई अंक कितना आ गया 0 आ गया, जो ऑप्शन नंबर किस में है ए में है। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारे को कौन सी संख्या है जिसके 8 गुने तथा 7वें भाग का योगफल कितना है 741 है। मान लीजिए कोई संख्या होगा कितना x, इसके कितना गुना जी 8 गुना, कितना 8 गुना मतलब 8x तथा 7वें भाग का योगफल, 7वें भाग मतलब x बटे कितना 7, x बटे 7 का मान कितना दिया 741 यही दिया ना। इधर गुणा करें तो 8 से 56 और एक कितना हो जाएगा 57 x बटे 7 आ जाएगा ना, 57 x बटे 7 हो जाएगा बराबर 741। अगर x का मान निकालेंगे तो 741 गुणे ऊपर 7 चल जाएगा, नीचे कितना चल जाएगा 57 चलिएगा, कितना 57। अब काटिए तो 3 से काटेंगे तो 19 बार नहीं कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 7 21। देखिए 19 से काटिए तो 19 का नाम 19, 5 है तो 19 3 57, 13 गुणे 7 यानी 13 7 कितना होता है 13 7 91 होता है, कितना 91। इसका आंसर कितना जाएगा 91, जो ऑप्शन नंबर किस में है। आगे देखिए, आगे है हमारा कि मुर्गियों और भैंस की एक झुंड में, मुर्गी और भैंस के एक झुंड में पैर की संख्या क्या दिया है, पैर की संख्या सिरों की संख्या, क्या पैर की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। तो झुंड में कितनी भैंस है ये निकालना है ना। सबसे पहले मानिए तो माना मुर्गी की संख्या कितना मान लेंगे x, कितना x, और भैंस की संख्या कितना हो जाएगा y। मुर्गी की संख्या कितना x और भैंस की संख्या y। और देखिए सबसे पहले हम पैर निकालेंगे। अच्छा, कुल कितना हो जाएगा, कुल जानवर कितना हो जाएंगे, मुर्गी x है और भैंस कितना y, तो ये x प्लस y हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। अच्छा, पैर का संख्या निकालिए तो पैर की संख्या कितना होगा, पैर हमारा कितना हो जाएगा। अच्छा, मुर्गी का 2 पैर होता है ना, तो ये x को मुर्गी रहेगा तो 2x पैर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2x पैर प्लस उसके बाद देखिए भैंस के कितना पैर होता है 4 पैर हो जाता है, भैंस की संख्या y है तो 4y पैर हो जाएगा ना, कितना पैर हो जाएगा 4y पैर हो जाएगा। अब आगे देखिए दिया है कि झुंड में पैरों की संख्या, पैर की संख्या कितना आया 2x प्लस 4y, पैर की संख्या यही आया है ना। पैरों की संख्या सिरों की संख्या 2 गुने से 16 अधिक है, सिर की संख्या कितना है x प्लस वाई यानी x प्लस वाई, इससे 2 गुना ना, तो इसमें कितना से गुना कराएंगे 2 से, 2 गुने से कितना अधिक है 16 अधिक है तो 16 से जोड़ देंगे। समझ में आया। इसके बाद हल करिए तो 2x हो जाएगा प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर, ये गुणा कराएंगे तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y
प्लस कितना 16, ये 2x से 2x कट जाएगा, ये 2 आएगा तो 4 में से 4y माइनस कितना जाएगा 2y बराबर कितना 16, घटेगा तो कितना आएगा 2y बराबर कितना 16। अब y के मान कितना आ जाएगा जी 16/2 हो जाएगा, नहीं 8, y के मान कितना 8 आ जाएगा। यानी y किसको माने भैंस की संख्या माने यानी कितना y, तो y के मान कितना है 8, यानी भैंस की संख्या कितना आ गया 8 आ गया। पूछा गया भैंस की संख्या पूछा है ना, भैंस की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन की दो संख्याओं का योग और अंतर कितना दिया है 20 दिया है। मान लीजिए पहला संख्या x हो और दूसरा संख्या y, पहला संख्या कितना x और दूसरा संख्या y, तो योग कितना दिया है 40, यानी x प्लस y के मान कितना दिया है 40 दिया है। अब समझ में आया, x प्लस y के मान कितना 40 दिया है और अंतर कितना दिया है 20, यानी x माइनस y के मान कितना दे दिया है 20 दे दिया है। बात समझ में आया। अब देखिए इसमें संख्या पूछा है, क्या निकालना है संख्या निकालना है। देखिए अगर पहला वाला संख्या अगर कोई भी दो संख्याएं जोड़ कर दिया हो और घटा कर दिया हो, तो पहला वाला निकालते हैं तो जोड़ कर आधा करते हैं, 40 20 कितना होता है 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और दूसरा वाला संख्या निकालेंगे तो घटा कर आधा, 40 में से 20 जाएगा 20, 20 का आधा कितना होता है 10 होता है, 20 का आधा कितना 10, यानी एक संख्या 30 हो गया, एक संख्या कितना हो गया 10 हो गया। 30 और 10 ऑप्शन नंबर किस में है जी डी में है। बात समझ में आया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1372 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है 3 का स्थानीय मान, कितना दिया 1372 है ना। देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 3 है ना तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 का निकालना है तो 3 लिख देंगे, 1 लिखे। इसके बाद से कितना अंक है 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 100 से गुणा करते हैं, यानी कितना जाएगा इसका स्थानीय मान 300, कितना आएगा 300, यानी ऑप्शन नंबर किस में है जी सी में है। चलिए इसी प्रकार आगे देखिए, तो आगे है हमारा कि निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। क्या निकालना है, पूछा है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, अभाज्य संख्या नहीं यही निकालना है ना। देखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 होता है 3 होता है 5 होता है 7 होता है 11 होता है 13 होता है, इसी प्रकार होता है। ठीक है, अब देखिए 2 तो है 3 भी है 5 भी है, एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे है कि एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर भागफल 12 और शेषफल कितना आता है। 5 से विभाजित कर मान लीजिए कोई संख्या इसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो भागफल इधर आता है ना, तो भागफल 12 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। संख्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है संख्या निकालना है। देखिए इन दोनों को गुणा कराकर ये जोड़ देंगे संख्या निकल जाएगा। यही संख्या निकालना है ना, तो 12 5 कितना होता है 60 और प्लस शेष जितना है इसको जोड़ दीजिए, यानी कितना हो गया 63, कितना आएगा 63, संख्या कितना हो जाएगी जी 63 हो जाएगी जी। ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि 20 और 45 के 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों को क्या निकालना है योग निकालना है 20 से 45 तक। तो 20 प्लस 21 प्लस 22 डॉट डॉट करके कहाँ तक का योग निकालना है 45 तक ना, ये योग निकालना है ना। तो योग निकालना है, देखिए कैसे योग निकालेंगे। सबसे पहले संख्या निकालिए कितना संख्या होगा। देखिए 1 से लेकर और 45 तक रहता तब संख्या कितना हो जाता 45 हो जाता, लेकिन 20 से लेकर 45 तक दिया है ना, तो यानी अनेक संख्या इधर निकल गया है ना, कितना संख्या निकल गया है अनेक संख्या निकल गया, तो इसमें से अनेक माइनस कर लेंगे, 19 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा कितना 6, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कितना संख्या बचा 26 संख्या बचा ना। कितना संख्या यानी n का मान कितना हो गया 26, n का मान 26, यानी एक 20 से लेकर 45 तक कितना संख्या हो गया 26 संख्या हो गया। योग निकालना है ना, तो योग निकालेंगे सिंपल तरीका है, पहला और अंतिम जोड़ दीजिए, यानी 20 प्लस कितना 45, अब बटे कितना लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे 2, और जितना आएगा उतना में कितना जितना संख्या है ना 26 दिया है ना, 26 लिख दीजिए। ठीक, और देखिए काटिए तो 13 बार में कट जाएगा ना, 13 दूना 26 जोड़ेंगे तो 65 गुणे कितना 13, 65 गुणे 13 गुणा 13 65 का 5, 13 65 का 5, हासिल कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, 13 का 78 होता है, 78 कितना जाएगा 78 6 84 कितना आएगा जी 845, 845 ऑप्शन नंबर किस में है ए में है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 43/8 दिया है, कितना दिया है 43/8 दे दिया, ये दिया है ना। निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, मतलब ये भाग देंगे तो किन दो पूर्णांकों के बीच में इसका मान आएगा। अगर मान लीजिए 43 में 8 से भाग देंगे तो 8 बचे 40, 5 दशमलव समथिंग आएगा ना, 5 दशमलव कुछ तो ही करेगा। बात समझ में, अगर ऐसे देखिए भाग देते हैं 8 से भाग देना है कितना में 43 में, तो 8 बचे 40 कितना आएगा 8 बचे 40, 3 हो गया ना, दशमलव आएगी 0 बढ़ाएंगे 8 3 24, 5.3 तो ही करेगा, यानी 5 से अधिक ही आएगा ना, फिक्स ना 5 से अधिक आएगा। देखिए 5 से अधिक इसमें 2 और 3 के बीच में नहीं जा रहा है, ये तो 4 से लेकर 5 के बीच में हुआ है,
1 से लेकर 4, 4 से लेकर 7 के बीच में यही है ना, यानी जो 5.3 आएगा 4 और 7 के बीच में आएगा ना मान, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक भाजक भागफल का कितना गुना है, 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल दिया है 40, तो भाजक ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कौन भाजक होता है, भाजक ये भाजक होता है, इसमें भाग देते ही भाज्य होता है, ठीक। यहाँ आता है भागफल, जो नीचे आता है बचता है शेषफल हो जाता है। क्या होता है, शेषफल होता है। क्या, शेषफल होता है, यही होता है। अब देखिए तो दिया है कि शेषफल कितना दे दिया है, 40, कितना, 40 दिया है। अच्छा उसके बाद से देखिए ना, भाजक भागफल का कितना गुना है, 15 गुना। ये कितना गुना है, गुणा 15 गुना दिया है ना, ठीक है। और उसके बाद से शेषफल का 3 गुना, यानी इसका मान शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना, शेषफल का 3 गुना। अब देखिए इसका शेषफल का मान 40 है, यहाँ देखेंगे तो मान लीजिए ऐसे हम कर देते हैं, ऐसे बनाइए, शेषफल का मान कितना दिया है, 40, कितना, 40। अब शेषफल का भाजक कितना गुना है, 3 गुना है ना, 40 से 40 दिया कितना होता है, 120, इसका मान कितना हो गया, 120 हो गया। बात समझ में आया। अब देखिए ये जो एक भाजक है भागफल का 15 गुना है ना, इसका ये 15 गुना है, कितना गुना है, 15 गुना है। 15 से भाग देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी 8 है, 15 बटा 120, यानी 8 में 15 से गुणा करेंगे तो निकल आ जाएगा ना। बात समझ में, 8 में 15 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी भाजक निकल गया कितना, 120। भागफल भी कितना निकल गया, 8 निकल गया। शेषफल तो दिया है कितना, 40। अब क्या निकालना है, भाज्य निकालना है ना, क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य। तो इन दोनों को गुणा करा कर जोड़ देंगे, भाज्य निकल जाएगा, यानी 120 में कितना, 8 प्लस कितना, 40 प्लस 40 गुणा करें तो 0 हो जाएगा, 8 में 16 पर 6, 8 का 8 है 9 प्लस कितना, 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1000, कितना, 1000 हो जाएगा, कितना, 1000। ये ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या में क्रमशः 3, 4 और 7 से भाग दिया जाता है, कितने से भाग देने के लिए बोला है, 3 से, 4 से और 7 से भाग देने पर भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः कितना बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है और 6 प्राप्त होता है। शेष कितना बच रहा है जी, शेष 2, 3 और 6 बच रहा है ना। तो उसी संख्या में 42 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये निकाला है ना। सबसे पहले यहाँ से अंतर निकले, सबका अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, कितना अंतर आएगा, 1 आएगा, 1। 4 में से 3 जाएगा, 1, ये इसका भी कितना आएगा, अंतर 1 आएगा, यानी सबका शेष समान आया है ना। शेष कितना आया है, समान आया है। तब देखिए कैसे बनाएंगे, 3, 4, 7 दिया है ना, 3, 4 और 7 दिया है ना। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, 3, 12, 12, 7, 84, कितना आएगा, 84। एलसीएम कितना आ गया जी, एलसीएम 84। अब यहाँ देखिए इसका शेष कितना आया था, 1 आया था ना। कोई भी इसका फिक्स है कि शेष हमेशा समान आएगा, यानी शेष कितना है, 1 आया ना, तो 1 को माइनस कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 83, कितना आएगा, 83, यानी संख्या हमारा निकल गया कितना, 83। अब उसी संख्या में किससे भाग देने के लिए बोला है, 42 है ना, तो 42 से भाग दे दीजिए, 42 से भाग देंगे कितना में, 83 में, कितना, 83 में भाग दिए तो एक बार में भाग जाएगा, कितना, 42 का नाम 42, घटाएंगे तो 1 हो गया, 4 हो गया, यानी शेष कितना आ गया जी, 41 आ गया ना, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया है, कितना, 11। मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y हो, तो x प्लस वाई का मान कितना दिया, 11, कितना, 11। और उनके वर्गों का योग कितना दिया है, यानी x² प्लस y², x² प्लस y² का मान कितना दिया है, 65, कितना, 65। तो उनका गुणनफल ज्ञात करना, क्या निकालना है, एक्स वाई का मान कितना, एक्स वाई का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 11, कितना, 11 दिया, दिया है ना। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर का, होल स्क्वायर का सूत्र लिखे, तो x² प्लस y² प्लस 2xy होगा ना, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2xy। देखिए x प्लस वाई का मान 11 दिया था, 11 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर x² प्लस y², x² प्लस y² का मान कितना दिया, 65 दिया, तो 65 लिखेंगे, प्लस 2xy है तो 2xy रहेगा। और देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, इधर आएगा तो माइनस 65 होगा ना, बराबर कितना, 2xy। देखिए 2xy बराबर लिखिए, 2xy बराबर कितना आएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, बचेगा कितना, 11, 11 में 6 जाएगा कितना, 5, यानी एक्स वाई का मान निकालेंगे तो 56 बटे कितना, 2, यानी 56 बटे 2 मतलब 28 आ जाएगा ना, यानी दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 28। ऑप्शन नंबर कितने